स्लेवरी। अरिस्टोटल का जो स्लेवरी के बारे में कॉन्सेप्ट है, स्लेवरी के बारे में आइडियाज़ हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है ना एस्टॉनिशिंग आइडियाज़ हैं। किसी फ़िलासफ़र ने जो है ना स्लेवरी को इस तरह से जो है ना डिफ़ाइन नहीं किया जिस तरह से अरिस्टोटल ने डिफ़ाइन किया है, जिस तरह से ट्रेड्स जो है ना जिस तरह की थ्योरी इन्होंने हमें जो है ना बताई है, किसी भी फ़िलासफ़र वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर ने हमें नहीं बताई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको जनाब। ये स्लेव्स को जो है ना, ये कहते हैं कि जनाब स्लेव्स जो हैं वो एक्चुअली स्लेव्स को ये एज अ कमोडिटी ट्रीट करते हैं। ठीक है, दे आर कमोडिटीज़, दे आर लाइक कमोडिटीज़, ये चीज़ों की तरह होते हैं। ठीक है, ये जो है ना इनको हम ख़रीद सकते हैं। दे कैन बी जो है ना, दे कैन बी बॉट, दे कैन बी सोल्ड। ठीक है, दे कैन बी किल्ड। ये ऐसी कमोडिटीज़ है, ऐसे लोग हैं जिनको हम जो है ना मारा जा सकता है। दे हैव नो राइट्स, हैव नो राइट्स। ये जो है, ये स्लेवरी के जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे जहन में स्लेवरी के कॉन्सेप्ट्स हैं क्या है कि जनाब स्लेवरी को हम कमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, अभी तक अरिस्टोटल का मैंने आइडिया शुरू नहीं किया। अरिस्टोटल के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन जो जनरल परसेप्शन है स्लेव्स के बारे में वो हमारा क्या है कि जनाब स्लेव्स को हम कमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं। दे कैन बी सोल्ड, दे कैन बी ब्रॉट, दे कैन बी किल्ड। ठीक है, दे हैव नो राइट्स, और इनको जो है ना वो दे आर नॉट गिवन द राइट ऑफ सिटीजनशिप का भी इनको राइट नहीं दिया जाता। अब इस तरह ये जो है ना जनरल जो है ना वो परसेप्शन है स्लेवरी के बारे में। अब हम देखते हैं कि जनाब जो अरिस्टोटल है वो स्लेवरी के बारे में क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल जो है वो स्लेव्स की दो तरह की जो है ना टाइप्स होती हैं। एक स्लेव्स बाय लॉ होते हैं जनाब। ठीक है, एक स्लेव्स बाय लॉ हैं और एक स्लेव्स बाय नेचर है। ठीक है, दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लेव्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरिस्टोटल्स थ्योरी। स्लेव वन इज द स्लेव बाय लॉ एंड अदर इज द स्लेव बाय नेचर। मैंने दोनों लॉ लिख दिए। अदर इज द स्लेव बाय नेचर। तो पहले मैं लॉ को डिफाइन कर देता हूँ कि वो कौन से स्लेव्स होंगे जो इन द आइज ऑफ लॉ जो हैं, इन द लाइट ऑफ लॉ होंगे। ठीक है, ये वो स्लेव्स हैं जो जनाब प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं। दे आर प्रिजनर्स ऑफ वॉर। किसी दो कम्युनिटीज़ के दरमियान, किसी दो सोसाइटीज़ के दरमियान, किसी दो स्टेट्स के दरमियान जो है ना वॉर वेज हुई है, और एज अ रिज़ल्ट जो है ना इन्होंने अपने जो प्रिजनर्स जो है ना वो इनके पास आ गए। ठीक है, कम्युनिटीज़। तो ये जो प्रिजनर्स हैं ये एक्चुअली क्या हैं, स्लेव्स हैं। दे आर स्लेव। ये प्रिजनर जो हैं दे वर वंस द सिटीजन ऑफ अदर स्टेट्स, और जब वे दूसरी स्टेट में आएंगे तो ये दे विल बी स्लेव्स ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो ये वो स्लेव्स हैं जो है प्रिजनर्स हैं, जो वॉर के दिनों में जो है ना जिनको बाय पावरफुल मींस जो है ना हासिल किया गया था। तो इनको जो है ना जिस तरह से हम चाहें यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ देम वी कैन यूज़ दीज पीपल इन वट एवर वी लाइक। ठीक है, जिस तरह से हम चाहें जो है ना जौन सा काम चाहे हम इन स्लेव्स से करा सकते हैं। ठीक है, ये हैं स्लेव्स बाय लॉ। स्लेव्स बाय नेचर वो लोग हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट है, स्ट्रॉन्ग बॉडीज हैं लेकिन वीक इंटेलेक्ट है। ठीक है, क्या जनाब, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट, जो जिनका माइंड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग हैं, वो जो है ना वो स्ट्रॉन्ग, जिनका क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉडीज हैं जिनकी। ठीक है, जिनकी बॉडीज स्ट्रॉन्ग है और इंटेलेक्ट वीक है, ये वाइस वर्सा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉडीज़ और वीक इंटेलेक्ट। ऑब्वियसली जो है ना ये अपेरेंटली भी ठीक लग रहा है। जिनका जो है ना बॉडीज स्ट्रॉन्ग होंगी वो किस कैटेगरी में जाएंगे, स्लेव्स की कैटेगरीज में जाएंगे, और जो इंटेलेक्चुअली वीक होंगे वो जो है ना एक्चुअली वो स्लेव्स की कैटेगरी में जाएंगे। यानी स्ट्रॉन्ग बॉडीज़ और वीक इंटेलेक्ट वाले जो है ना लोग जो है वो स्लेव्स की कैटेगरी में आएंगे, और ये जो है अपने मास्टर्स को सर्व करेंगे। तो उस वक्त जो है अरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी ये थी कि जनाब मास्टर्स को सर्व करने का मतलब ये है कि वो स्टेट को सर्व कर रहे हैं। ठीक है, और इनको सिटीजनशिप के राइट्स नहीं दिए जाएंगे। स्लेव बाय नेचर जो हैं दे आर नॉट सिटीजन्स, ये सिटीजन्स भी नहीं है। वो राइट्स नहीं है इनके पास जो एक सिटीजन्स जो मास्टर्स के पास होते थे, वो राइट्स नहीं है। अब ये था जनाब स्लेव बाय नेचर और स्लेव बाय लॉ। ठीक है,
और उसके जो स्लेव बाय नेचर हैं उनके बेनिफिट्स जो है ना अरिस्टोटल ने हमें कुछ बताया है कि उनके जो है ना कुछ स्टेट को भी बेनिफिट्स होते हैं और स्लेव्स देमसेल्व्स भी जो है ना दे आर बीइंग बेनिफिटेड फ्रॉम द स्लेवरी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्लेवरी। किस तरह से जो है ना बेनिफिट, अब अजीब सी बात है कि स्लेव्स को स्लेव्स होने से जो है ना फ़ायदा हो रहा है, ये अरिस्टोटल की फिलॉसफी है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से जो है ना एक गुलाम को गुलाम होने से फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। ये स्टेट को तो हमें अपेरेंटली समझ में आ रहा है कि जब ये लोग जो है ना मास्टर को सर्व करेंगे तो मास्टर के पास जो है ना वो टाइम बच जाएगा स्टेट के अफेयर्स को रन करने के लिए, ठीक है। जो मास्टर्स हैं, ठीक है, उनको सर्व करेंगे तो मास्टर्स के पास अपना टाइम बच जाएगा स्टेट के अफेयर्स को जो है ना सही से अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टेट के इंटरेस्ट में काम करने के लिए जो है ना ये मास्टर्स के पास एक स्पेयर्ड काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी काम है मास्टर्स के वो कौन करेंगे? स्लेव्स करेंगे, ठीक है। स्लेव्स बाय नेचर और स्लेव्स बाय जो लॉ है वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्लेव्स को, ये तो है जनाब स्टेट और मास्टर्स को फ़ायदे हैं। मास्टर को फ़ायदा है, इसका मतलब है कि स्लेव को फ़ायदा है, ठीक है। ये अरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी है, क्योंकि मास्टर्स वो लोग हैं जो स्टेट के अफेयर्स को रन कर रहे हैं, जो ऑफिशियल लोग हैं वो मास्टर्स हैं। तो मास्टर्स को फ़ायदा देने से मुराद है कि आप स्टेट को फ़ायदा दे रहे हैं। तो इस वजह से ये जो है ना ये कहते हैं कि जनाब मास्टर्स के जितने भी काम है वो स्लेव्स करेंगे और स्लेव्स के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा स्टेट के इंटरेस्ट में काम करने के लिए। अब स्लेव्स को स्लेव्स होने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। हाउ डज इंस्टीट्यूट ऑफ स्लेवरी बेनिफिट्स द स्लेव देमसेल्व्स। ये अजीब सी फिलॉसफी है जो है ना वो अरिस्टोटल की। वो कहते हैं कि जनाब जब ये स्लेव्स जो हैं मास्टर्स के लिए काम करेंगे तो मास्टर्स जो हैं वो एक्चुअली दे हैव इंटेलेक्ट, ठीक है, दे हैव इंटेलेक्ट, ये इंटेलिजेंट लोग हैं मास्टर्स, इनके पास नॉलेज है, ठीक है। तो ये काम करते करते इनसे कुछ नॉलेज गेन करेंगे, इनसे कुछ जो है ना वो विजडम गेन करेंगे, इनसे कुछ सीख लेंगे। जब ये इनसे कुछ सीख लेंगे तो ये जब नॉलेजेबल हो जाएंगे, जब ये इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे तो इनको जो है ना दे विल बी सेट फ्री, ठीक है, दे विल बी सेट फ्री। अजीब सी फिलॉसफी है एक जो है ना अरिस्टोटल की। वो कह रहे हैं कि जनाब स्लेव्स जो है ना वो स्टेट के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। स्टेट के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो मास्टर्स को सर्व करेंगे और मास्टर्स को सर्व करने का मतलब है कि स्टेट को सर्व करेंगे और मास्टर जो है वो स्टेट के अफेयर्स को चलाएगा। अब स्लेव्स हमेशा जो है ना वो मास्टर्स के साथ एसोसिएशन में रहेंगे। अब मास्टर को टाइम भी मिल जाएगा और स्लेव जो है ना मास्टर से कुछ सीख भी लेंगे, सीख जाएंगे तो जो है ना वो नॉलेजेबल हो जाएंगे, इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, इंटेलेक्चुअली जो है ना स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जब इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो जाएंगे तो स्लेव की डेफिनेशन में वो नहीं आते हैं, स्लेव के एम्बिट में नहीं आते हैं, स्लेव की डोमेन में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब है कि उनको दे विल बी सेट फ्री। तो एक्चुअली ये स्लेव्स को जो है ना वो एक फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी टू गेट फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं ये थ्योरी ऑफ स्लेवरी में अरिस्टोटल। अब तक किसी भी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफर ने स्लेव्स को जो है ना वो क्राइटेरिया सेट नहीं किया था हाउ टू सेट फ्री का, फ्रीडम किस तरह से जो है ना गेन करना है। ये अब अरिस्टोटल ने फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस कराया इंस्टीट्यूट ऑफ स्लेवरी में कि जो है ना स्लेव्स को जो है ना किस तरह से जो है ना फ्रीडम मिलनी चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।